हे किड्स, हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQs वाली सीरीज़ में। मैंने पहले ह्यूमन फिजियो वाला टॉपिक चूज़ किया है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ठीक है, तो PYQs आज हम करेंगे ह्यूमन फिजियो के फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल मस्ट बी प्रेजेंट इन म्यूकस सिक्रेटिंग ऑर्गन्स। तो म्यूकस हमको पता है गॉबलेट सेल से सिक्रेट करते हैं, तो गॉबलेट सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन हमको पता है, राइट। थेकोडोंट होता है, डाइफोडोंट होता है और हेटेरोडोंट होता है। ठीक है, अगर आपको ये सब के मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, वैसे तो बहुत कॉमन है, पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हेटेरोडोंट बी वाला ऑप्शन। थेकोडोंट मतलब जो हमारा टीथ है वो एम्बेड है हमारे जॉज में। नेक्स्ट है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट यानी कि 2 सेट्स ऑफ टीथ हमारे पूरे लाइफ टाइम में आएगा। एक तो मिल्क टीथ होता है या डिसीडियस, या उससे क्या बोलते हैं और टेम्परेरी उसे बोलते हैं, राइट। टेम्परेरी टीथ या मिल्क और डिसीडियस टीथ। और दूसरा जो होता है वो परमानेंट सेट्स ऑफ टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ होता है। नेक्स्ट है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट यानी हेटेरोडोंट मतलब जो हमारे इंसिजर्स है, मतलब अलग अलग टाइप के टीथ है हमारे इंसिजर्स, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये हो गया हेटेरोडोंट। ठीक है, तो ये थेकोडोंट, डाइफोडोंट, हेटेरोडोंट तीनों हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लेबर कैन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो एंटीबैक्टीरियल कौन सा है, पेनिट सेल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है, baby boy age 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth which were absent. तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है वहाँ का, तो बहुत बार मैंने PYQ में इसको देखा है। यहाँ पर वही पूछते हैं 2 साल का बच्चा है तो उसमें कौन से दांत जो है वो नहीं होंगे, तो इसका आंसर है सिंपली प्रीमोलार्स, वो नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। तो हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट यानी कि वो लिवर और पेनक्रियास से आ रहा है ड्यूडेनम में, तो वहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज़ द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट है 6 नंबर, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द। तो ये पैराइटल सेल्स होगा। पैराइटल सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो HCl एसिड है वो रिलीज होता है, विच इज़ नथिंग बट गैस्ट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है, प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। एकदम घिसा पीटा सा आंसर, प्रीमोलर इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट है, इलियोसिकल वाल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन। तो इलियोसिकल वाल्व नाम से ही पता चल रहा है, कोलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन डेंटल फार्मूला। नॉर्मल अडल्ट है 2 1 2 3, राइट। बहुत। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद द रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ऑर्गन्स दिए हैं और हमको रिस्पेक्टिव लोकेशन में मैच करना है। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुन स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास, ब्रूनर्स ग्लैंड तो ड्यूडेनम है अपना। तो ए का 3 और बी का 4, राइट। हो गया, मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एथ्रोपोइसिस। तो एथ्रोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल HCl है। HCl जो है Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करता है, तो HCl निकालेगा यहाँ पर पैराइटल सेल्स, जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। तो पैराइटल सेल इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, कफर सेल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स। बहुत ही सिंपल सा था, राइट। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो यहाँ पर लीवर है आंसर। लीवर बाइल सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है बस, कोई एंजाइम नहीं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। तो लाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए म्यूकस चाहिए और म्यूकस गॉबलेट सेल्स ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम डाइजेस्ट। क्या डाइजेस्ट करता है, तो ये स्टार्च को भी डाइजेस्ट करता है, फैट को भी करता है, प्रोटीन को भी करता है, न्यूक्लिक एसिड्स को भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स फॉर्म्स contents of succus entericus। Succus entericus is nothing but the
जूस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर ये सुक्रेज माल्टेज डाइपेप्टिडेजेस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, राइट? लाइपेज होगा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, एमाइलेज होगा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, ट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस भी होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है द एंजाइम्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकेसिस। सक्कस एंटेरिकस इज नथिंग बट द जूस ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसमें न्यूक्लियोसाइडेसिस होता है, माल्टेज भी होता है, लाइपेज भी होता है। तो बचा गया न्यूक्लियसिस, वो नहीं होगा, नहीं वो न्यूक्लियसिस तो वो होता है एंडोन्यूक्लियसिस एक्सोन्यूक्लियसिस, राइट? वो कहाँ से आ गया, तो वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट है द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय रेनिन, है ना? तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम से क्या सिक्रेट होता है? सोमैटोस्टैटिन तो पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिन और जीआईपी भी इससे नहीं होगा, तो बचा गया सिक्रेटिन। सिक्रेटिन होगा इससे सिक्रेट, राइट। नेक्स्ट विच एंजाइम्स लाइकली टू एक्ट ऑन द baked potatoes eaten by a man starting from the mouth as they move down the alimentary canal। तो यहाँ पर पोटैटोज आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले तो सलाइवरी एमाइलेज काम करेगा, उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस तो नहीं करेगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज काम करेगा, फिर डाइसेकेराइड्स, है ना? वही बन रहा है आंसर, तो सी आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है वन ऑफ द constituents of pancreatic juice which is poured into the duodenum in humans is। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा है ना धाकड़ सवाल है, क्योंकि इसमें देखो बहुत से बच्चे बोलेंगे ट्रिप्सिन, लेकिन ट्रिप्सिन नहीं होगा, आंसर होगा ट्रिप्सिनोजेन। क्यों? क्योंकि जो वो पेनक्रियाटिक जूस है जब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, ड्यूडेनम में नहीं आया, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ट्रिप्सिनोजेन में रहेगा, ठीक है। फिर ड्यूडेनम में जब वो पोर होगा तो वहाँ पर HCl होता है, HCl के प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर विल बी ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। पोर का पूछ नहीं रहा कि ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, राइट? तो ड्यूडेनम में जब होगा तब वो ट्रिप्सिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द गिवन आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो रेनिन, मिल्क प्रोटीन्स, ए का 3, एंटेरोकाइनेज, ऑक्जेंटिक सेल्स, विटामिन B12, सी का 1, है ना? मिल रहा है। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, डी का 2। मिल गया आंसर, डी विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस गिवन इन कॉलम 1 विद देयर अब्जॉर्प्शन साइट एंड मैकेनिज्म इन कॉलम 2, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे इसके इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली बोला है करेक्ट मैच देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ड्यूडेनम, कोलेस्ट्रॉल माल्टोज, ग्लाइसिन ग्लूकोज, ग्लाइसिन ये अमीनो एसिड है, ग्लूकोज भी, ठीक है। तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज दोनों ही एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट है एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू इंडाइजेशन, राइट। एंजाइटी में खाएंगे और ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो इंडाइजेशन हो जाता है। तो आज यहीं तक था, ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो बहुत मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करके। और तुम लोग को कोई नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आई थिंक वही है, मतलब NCERT में सीरियल वाइज हम भी चलेंगे। तो यहीं तक था, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ मेरे चैनल को, लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों।